श्योपुर की अदालत ने मां के कातिल बेटे को सुनाई फांसी की सजा। बेटे ने लालच के अंधेपन में वो किया जो इंसानियत को शर्मसार कर दे। जिस बेटे को मां ने 3 साल की उम्र में गोद लिया, उसे पढ़ाया, लिखाया, पाल पोस कर बड़ा किया, उसी बेटे ने संपत्ति के लालच में मां को मौत के घाट उतार दिया। श्योपुर की विशेष अदालत ने आरोपी दीपक पचौरी को फांसी की सजा सुनाई है। घटना 6 मई 2024 की है। श्योपुर निवासी उषा पचौरी अपने बेटे दीपक पचौरी के साथ रहती थी। दीपक को उन्होंने और उनके पति ने ग्वालियर के अनाथालय से गोद लिया था। माता पिता ने उसे प्यार से पाला और अच्छी शिक्षा दिलाई। 2018 में 12वीं में 84% अंक आए। यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली भेजा गया, लेकिन बेटे की नियत मां की संपत्ति पर थी। पिता की मौत के बाद मिले 16 लाख रुपए दीपक ने शेयर बाजार में गंवा दिए। जब पैसे खत्म हुए तो उसने मां की संपत्ति हथियाने की योजना बनाई। उषा पचौरी के पास करीब 1.5 करोड़ रुपए की संपत्ति थी, जिसमें बैंक बैलेंस, एफडी, गहने और 2 मंजिला मकान शामिल था। दीपक ने मां से बार बार घर बेचने और रुपए देने को कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। 6 मई की सुबह जब उषा देवी तुलसी को जल चढ़ाने के लिए सीढ़ियां चढ़ रही थीं, तब दीपक ने उन्हें पीछे से धक्का दे दिया। गिरने के बाद लोहे की रॉड से हमला किया और फिर साड़ी से गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद दीपक ने मां के शव को लाल कपड़े में लपेटकर बाथरूम में दफना दिया और ऊपर से ईंट चुनवा दी। बाथरूम में कबाड़ा भर दिया ताकि किसी को शक न हो। इसके 2 दिन बाद उसने अपने मामा और रिश्तेदारों को बुलाया और थाने जाकर मां की गुमशुदगी दर्ज करा दी। लेकिन पुलिस को दीपक की बातों में विरोधाभास दिखा। जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने मां की हत्या करना कबूल कर लिया। जांच में यह भी सामने आया कि दीपक ने 6 महीने पहले भी मां को मारने की कोशिश की थी। तब उसने खाने में चूहा मारने की दवा मिलाई थी। मां की जान तब बच गई थी। अब श्योपुर की विशेष अदालत ने दीपक पचौरी को आईपीसी की धारा 302 के तहत फांसी की सजा और 1000 रुपए का जुर्माना और धारा 201 के तहत 7 साल की सजा व 1000 रुपए का अतिरिक्त जुर्माना सुनाया है। लोक अभियोजक राजेंद्र जाधव ने राज्य की ओर से पैरवी की। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने रामचरितमानस, गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान और बाइबल का उल्लेख करते हुए मां बेटे के रिश्ते की पवित्रता को रेखांकित किया। रामायण के अयोध्या कांड से उद्धरण, सुनु जननी सोई सुतु बड़भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। वही पुत्र सौभाग्यशाली होता है जो माता पिता के वचनों को प्रेम से मानता है। गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान और बाइबल में भी माता पिता की सेवा को धर्म, इबादत और जीवन का मूल बताया गया है। जिस बेटे को गोद लेकर मां ने अपनी ममता लुटाई, उसी ने उनकी जान ले ली। लेकिन कानून ने इस जुर्म का कड़ा जवाब दिया। यह फैसला न सिर्फ उषा पचौरी के लिए न्याय है, बल्कि समाज के लिए एक कड़ा संदेश कि रिश्तों से बड़ा कोई लालच नहीं हो सकता। चंबल टीवी के लिए प्रशांत शर्मा की रिपोर्ट। चंबल क्षेत्र से जुड़ी अधिक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें।